2020-21 में जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, मंत्रिमंडल के सहयोगी थे। आरटीजी कितनी आई? आरटीजी 11,431 करोड़ रुपया आरटीजी आई। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2020-21 में 11,431 रुपया। 2021-22 में 10,249 करोड़ रुपए आए। 2022-23 में 9,377 करोड़ रुपए आए। यानी कि 3 साल जो इनके थे उसमें आरटीजी तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए आई। 30,000 करोड़ रुपए से 3 साल में आरटीजी आई। 23-24 में हमारी सरकार आई, हमें आरटीजी आ रही है 8,058। 24-25 में और घटकर 6,258 रह गई है। और अगले साल 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपए हमारी आने से संबंधित मैं उस चर्चा के संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि माननीय चंद्रशेखर जी ने जो नियम 130 के तहत ये प्रस्ताव लाया है, ये हिमाचल के हितों को देखकर ये प्रस्ताव लाया है। और मैं जागरूक जो हमारे विधायक है पीडीएनए से संबंधित, अभी मुझे जब इसका प्रस्ताव तैयार करना था तो मैंने पूछा कि ये प्रस्ताव किसने लाया, तो माननीय चंद्रशेखर जी ने प्रस्ताव लाया है। और पूरे कैबिनेट के हमारे सदस्य, पूरे विधायकों ने इस बात को अपनाया कि हमें इस बात की ये जो प्रस्ताव है इस पर चर्चा करनी चाहिए। विपिन परमार जी ने भी अपने विचार रखे, लेकिन इस तरह की वारदात करके कि आज क्लोजिंग है, आप वापस जा रहे हैं और आप बड़े प्यार से उनको सुन रहे हैं, आप किसी के बोलने दीजिए ना, उसके बाद अपनी बात कीजिए। बोलने भी नहीं देंगे, मतलब काम भी नहीं करेंगे कि हम नहीं करेंगे, तो ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का कुछ आंतरिक कलह की मार लग रही है। और इस आंतरिक कलह पे हम नहीं पढ़ना चाहते, हमारे पास तो सूचना है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पीडीएनए में हिमाचल की जनता का साथ देना चाहिए। ये केंद्र द्वारा भेजी गई टीम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें भी साथ ना देकर हिमाचल के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। और हिमाचल की जनता के साथ ना खड़ा होकर ये सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। का वर्षा जब कृषि सुखानी समय चुकी पूनी पछतानी, उस सहायता का क्या फायदा? हमने अपनी 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया, 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलता है। हमने नीतिगत परिवर्तन करके, नियमों में बदलाव करके कैबिनेट के सभी सदस्यों ने 1.5 लाख से बढ़ाकर उसको 7 लाख रुपया किया। जब हमने 7 लाख रुपया दे दिया, अब ये खुद कह रहे कि दूसरी किस्त दे दो। और पीछे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मैं आपको नाम दूंगा कि आपने गलत दे दिया। आप नाम दीजिए, वो नाम भी नहीं देते, कागज भी नहीं रखते। जहां गलत किया होगा किसी ने, उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मैं आने वाले समय में माननीय केंद्र के नेताओं से मिलूंगा और हिमाचल का जो अधिकार है पीडीएनए, उस पर बात करूंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार देता है ठीक है, नहीं तो हम भारत सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपने पीडीएनए जो हिमाचल की जनता का राइट है उसको लड़ेंगे। मुझे लगता है कि एक बार हम केंद्र के मंत्रियों से मिलेंगे और उनके पास मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि आपने राज्य के अधिकारों को, जो कि हमारा अधिकार है संघीय ढांचे में, उस अधिकार को आपने पिछले 18 महीने से पीडीएनए रोक रखा है। 18 महीने से। अब लड़ाई हर स्थिति में लड़ी जाती है। केरला, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब सुप्रीम कोर्ट गए अपने अधिकारों के लिए। अगर हमें भी लगा हिमाचल के हित के लिए तो हम भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि मैं एक बार बात करूं। हम अपने अधिकार केंद्र सरकार से भी लेना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने चलना तो अच्छी बात है, वैसे भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यों के हित के लिए नहीं खड़ी होगी, हिमाचल की 70 लाख जनता के लिए नहीं खड़ी होगी, उस समय जब प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का प्रदेशवासी सामना कर रहे थे, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का सेशन बुलाने की बात कर रही थी। विधानसभा का सेशन हुआ, चर्चा हुई और वॉकआउट करके चले गए। और आज भी ये पीडीएनए में जब हमारी आर्थिक सहायता है उसमें वॉकआउट करके चले गए।